नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में 1.5 साल बाद कंकाल शवों का हुआ अंतिम संस्कार। मीरगंज के गांव पैगानगरी से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले महज मकान और प्रॉपर्टी के चक्कर में दामाद और बेटी ने अपने ही माँ बाप और 2 बहनों को मारकर घर के ही अंदर गाड़ दिया। आरोपी पति पत्नी अगर 25 अगस्त को संपत्ति पर अपना हक जमा करने के लिए ग्राम पैगानगरी नहीं आते तो यह 4 हत्याओं का राज ही रहता। बता दें कि मृतक हीरालाल की बड़ी बेटी ने प्रेम विवाह शीशगढ़ के गांव के रहने वाले नरेंद्र गंगवार से किया था। नरेंद्र और उसकी पत्नी की शादी के बाद से ही अपनी सास ससुर से संपत्ति को लेकर झगड़ा होता रहता था। वहां पर दामाद नरेंद्र और उसकी बड़ी बेटी ने करीब 1 साल पहले अपने सास ससुर के साथ दोनों बेटियों को इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद दामाद और बेटी ने चारों लोगों के शवों को घर के अंदर ही गाड़ दिया। और 1 साल बाद जब बटाईदार ने हीरालाल और उनकी पत्नी बेटियों के बारे में पूछा तो नरेंद्र गंगवार और उसकी पत्नी ने कहानियां बनाकर सबकी अलग अलग मौत की बात कही। जिसके बाद बटाईदार को शक हुआ और उन्होंने रुद्रपुर जाकर पड़ताल की। घर बंद होने पर उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त की तो पड़ोसियों ने बताया कि 1 साल से यह मकान नहीं खुला है। जिसके बाद दुर्गा प्रसाद का शक और यकीन में बदल गया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद रुद्रपुर की पुलिस ने नरेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसके सास ससुर और 2 बेटियों की हत्या करके चारों लोगों के शवों को घर के ही अंदर गाड़ दिया है। जिसके बाद पुलिस ने घर पहुंचकर चारों शवों को बरामद कर हत्या का खुलासा किया। रविवार को ग्राम पैगानगरी में चारों कंकाल शवों का अंतिम संस्कार किया गया। बरेली से कमर बेग की रिपोर्ट। जो आज 4 शव निकले हैं उनका खुलासा जो रुद्रपुर पुलिस ने करा था, कैसे करा था और आप लोगों को कैसे पता चली थी कि वो लोग मर गए हैं? नरेंद्र गंगवार मेरे घर 25 तारीख को 11:30 बजे मेरे मकान पाया। मैं नहा रहा था उसका, ठीक है। मुझसे मतलब लॉकडाउन लगाया हुआ, मुझसे का लगाया हुआ था। मैं नहा रहा था, मेरे को साबुन लगा था। बोले नमस्ते, मैं नमस्ते बोले पहचान ली। मैंने नहीं पहचाना। बोले क्या कर, मैंने मुझसे खोलो। मैंने मुझसे हमने खोला। मैंने कहा ठीक है बैठिए। मैंने पहचान लिया। बैठे में नहा के गया। मैंने सुनाइए क्या हाल है? बड़ी हाल है। मैडम से कहा चाय बना लो। उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बैठ रहे, मैंने बातचीत करी उनसे। मैंने कहा बताओ कहाँ है सब लोग? तो ठीक ठाक है सब लोग। बड़ी मुसीबत फंस गए हमारे जो। बताओ क्या मुसीबत है? बोले पूरा परिवार खत्म हो गया। हमने कैसे खत्म हो गया? बोले 2 तो पहले खत्म हो गए थे, 2 लॉकडाउन में खत्म हो गए। तब 2 लॉकडाउन में खत्म हो गया, अंत्येष्टि कहाँ करी? कैसे खत्म हुए? बोले सैलपास खा के, पहले से सैलपास खा के खत्म हुए। पहले सैलपास किसने खाई? पहले नाना लल्ली ने खाई, मतलब पार्वती ने। उसके बाद उनने खा ली कि हमें मार दो। इस प्रकार से हम उन्होंने बताया। अच्छा, जब आपको शक हुआ आप रुद्रपुर गए तो कैसे पता चला? उधर कैसे पुलिस ने मतलब मकान में से खोद के से शव निकाले थे? तो मैं जब रुद्रपुर गया, रुद्रपुर जाने के बाद मैंने पूरी 2 दिन छानबीन करी। छानबीन तो मुझे कोई सुराग नहीं मिला। उल्टी सीधी बातें इन्होंने करी मुझसे। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ के बाद मैंने विधायक को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ कई मंत्री के आ रहे थे, मंत्री जी के यहाँ लगे हुए थे। तो मंत्री एसओ साहब ने तुरंत एक्शन ले लिया 4 किस्तों पर। उससे पहले मैं थाने में हो आया था, बोल लेकर एप्लीकेशन लेकर अपनी। तो थाने के लोगों ने कहा मुझसे ये एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, ये तो एसओ साहब लेंगे या बोलेंगे आईजी या डीआईजी। तो उसके बाद में जब उन्होंने खोदा था, उसके बाद में आज जब शव आए तो उसका कैसे अंतिम संस्कार किया गया है? वो तो हमारे पास फिर वीडियो, हमने अपने स्तर से पूरा इंतजाम 4 और 50 बना के आराम से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं। क्यों? लीलावती का छोड़ दिया गया, उससे संतुष्ट नहीं हम। उसे क्यों छोड़ दिया? चार्जशीट में नाम और हमारे FIR में नाम है, लीलावती को छोड़ दी गई। लीलावती उनकी मृतक की लड़की थी? मृतक की पत्नी, हाँ उसकी नरेंद्र की पत्नी, मृतक की लड़की। अच्छा। उसे क्यों छोड़ दिया पुलिस ने कल हमारे आने के बाद में? अच्छा। हम सब लेकर आए और उनका चालान किया, लीलावती को छोड़ दी। इससे हम खिलाफ है। आपका नाम? दुर्गा प्रसाद। आप क्या करते हैं? कृषि।